रही है, तो रुकते हैं बच्चों, ठीक This है। call is और now भी being बच्चे recorded. और भी This बच्चे call is now taking notes. और भी बच्चे ज्वाइन होते हैं ना, फिर ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम रुकते हैं। बच्चों कुछ टाइम रुकते हैं, ठीक है, और भी बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं। हेलो हेलो ऑल। हेलो बच्चों, हेलो। बच्चों ना रुकते हैं थोड़ा सा, कुछ टाइम रुकते हैं, अभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए, तो और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा सा रुकते हैं, और भी बच्चे ज्वाइन होने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। रुकते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ टाइम रुकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे थोड़ा सा ना 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, काफी कम बच्चे आए हुए हैं। क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? सभी तक मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार आप लोग रिप्लाई करो। एक बार आप लोग रिप्लाई करो, सभी तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, तो बच्चों थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे ना, एक जल्दी से क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था और फिर आगे देखेंगे। ये मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट 5 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आओ जल्दी से एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें ना, ध्यान से देखें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ा था बच्चों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। कुछ ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो चीजें होती हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जरा ध्यान से लिखना, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और क्या होता है बच्चों, एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है बच्चों, पाई बॉन्ड होता है। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ध्यान से देखो, मैं इसको दो पार्ट में क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। मैं ना अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर पता चले। ठीक है, कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड किससे किससे मिलकर बनता था? जरा ध्यान से बताओ आप लोग, सिग्मा बॉन्ड किससे किससे मिलकर बना था? अगर हम लोग एक एस ऑर्बिटल ले लें, एस, और एस ऑर्बिटल से क्या बनता था बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बनता था। क्या बनता था? सिग्मा बॉन्ड बनता था। एक एस और एक पी हो तो भी क्या बनता था बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बनता था। सिग्मा बॉन्ड बनता था। एक एस और एक पी हो तो भी क्या बनता था बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बनता था। पी और पी के ओवरलैपिंग से भी क्या बनता था बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बनता था। लेकिन याद रहे, याद रहे, दोनों क्या होने चाहिए? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होना चाहिए, ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है। पाई बॉन्ड में बस एक ही कंडीशन था, अगर हमारे पास पीपी ऑर्बिटल आए, पीपी ऑर्बिटल आए, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। अगर लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। अगर लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा बच्चों? पाई बॉन्ड होगा। हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ध्यान से लिखना, हमारे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चों? एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बच्चों एस जो है वो 50% है और जो पी है वो भी कितना परसेंट है बच्चों? 50% है। दिख रहा होगा, एक एस है और एक पी है। तो एस का एक ऑर्बिटल, पी का ऑर्बिटल मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों? एसपी ऑर्बिटल बनाएंगे। और बच्चों इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों? बॉन्ड एंगल 180, 180 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों? 180 होगा। इनका इनका शेप कैसा होगा बच्चों? लीनियर होगा। कैसा होगा बच्चों? लीनियर होगा। क्या आपको क्लियर है? क्लियर है। दूसरा देखो, ये तो पहला था। दूसरा हमारे पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ करता था? मैं बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हुआ करता था बच्चों? एक s का ऑर्बिटल है, दो, प्लीज चेंज कलर, मैं ठीक है कलर चेंज कर ले रहा हूँ, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। ठीक है, ब्लू कलर। तो इसमें क्या हुआ करता था बच्चों? एस का एक ऑर्बिटल था। एस के कितने परसेंट थे? एस का एक ऑर्बिटल, पी का दो ऑर्बिटल। तो टोटल हम 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो एस का 33.3% आएगा और पी का कितना आएगा बच्चों? 66.6% आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता था और ये क्या होता था बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर होता था। क्या होता था? ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करता था, ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करता था। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी, आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन देखो, तीसरा बच्चों हुआ करता था sp3 हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता था जरा ध्यान से देखना, इसमें s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल मिक्स होते थे। तो क्या बना लेते थे? sp3। अगर मैं 4 को 100 से डिवाइड, 100 को 4 से डिवाइड करूं तो s का कितना परसेंट बच्चों? s का 25% हुआ करता था और p का 75% हुआ करता था। इसका बच्चों जो बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट था और इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? टेट्राहेड्रल बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? टेट्रा हेड्रल बोलते थे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर हुई। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है। तो मैं आपको और भी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल बताता हूं, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का और भी एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से आप लोग देखना।
मैं हाइब्रिडाइजेशन का आपको और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहला लेता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्या है बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से होते थे? कौन कौन से होते थे? हमारे पास सिग्मा और लोन पेयर मिला के टोटल 2 होना चाहिए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हमारे पास कौन कौन सा होता था? BeCl2, BeF2 हुआ करता था, और कौन सा हुआ करता था? CO2 भी हुआ करता था। कुछ यही हुआ करते थे ना बच्चों? हाँ, यही हुआ करते थे। ठीक है, ये था sp हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल जो था वो कितने का था? कितने का था बच्चों? बॉन्ड एंगल बच्चों हमारे पास 180 डिग्री का हुआ करता था। और इसका बच्चों जो ज्योमेट्री था वो क्या था बच्चों? ज्योमेट्री था वो जो लीनियर था। क्या था बच्चों? लीनियर था। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या हुआ करता था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 बच्चों, मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या क्या बच्चों एग्जांपल आता था जरा बताओ? BF3, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड मिला के टोटल 3 होने चाहिए। BF3 आ गया। BF3 के बाद क्या आएगा बच्चों? SO3 भी आ जाएगा। SO3 भी आ जाएगा, ये मैंने सब बता रखा है। SO3 भी आ जाएगा। इसके बाद और भी कौन कौन से एग्जांपल थे बताओ आप लोग, बताओ? SnCl2 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? SnCl2 आ जाएगा। इसमें बच्चों जनरली लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। कुछ ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका इसका बॉन्ड एंगल कितना होता था? बॉन्ड एंगल बच्चों 120 डिग्री होता था। इसको क्या बोलते थे बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते थे? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये बातें क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर क्या आता था? थर्ड नंबर बच्चों हमारे पास sp3 आता था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन आता था बच्चों? CH4, SiCl4, कुछ इस तरीके के हमारे पास आते थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। NH3, जिनका लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड मिला के कितना हो बच्चों? टोटल 4 हो। टोटल 4 हो। इसके जो बॉन्ड एंगल थे वह कितने थे? 109 डिग्री 28 मिनट हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? टेट्राहेड्रल बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? टेट्राहेड्रल बोलते थे। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो तो ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनाएंगे DsP2। अगला आते हैं, अगला हमारे पास आता है sp3d आता है। क्योंकि हमारे हमको पता है p में केवल 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए p4 नहीं होगा। p के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? d आ जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बच्चों क्या आता था? इसमें जरा ध्यान से देखो, इसमें आएगा बच्चों PCl5, PF5, कुछ इस तरीके के हमारे पास आते थे। PCl5 और PF5, अभी और भी सारे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अभी और भी सारे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे आते थे। इसका बच्चों जो ध्यान से देखो, इसको मैं बनाता हूं, बनता कैसे जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे फास्फोरस बना लो, और फास्फोरस के ट्राइंगल पे क्या बना लो बच्चों? 3 क्लोरीन बना लो। ट्राइंगल पे क्या बना लो बच्चों? 3 क्लोरीन ऐसे बना लो। आप बताओ, क्या यह ट्राइगोनल प्लेनर जैसे बन गया? क्या ट्राइगोनल प्लेनर? ध्यान से देखो, मैंने लास्ट क्लास में सब बता रखा है। ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, एक क्लोरीन को ऊपर रख रहा हूं, एक क्लोरीन को ऊपर और एक क्लोरीन को नीचे। तो अब इसको क्या कर रहा हूं? इससे मैच करा दे रहा हूं, इससे, इस फास्फोरस से मैच करा दे रहा हूं। तो बीच वाला तो बच्चों 3 ट्राइंगल है। बीच वाला क्या है बच्चों? 3 ट्राइंगल है। और ऊपर वाला क्या है? एक ट्राइंगल के, देखो एक प्लेन पे मैंने ट्राइंगल ऐसे बना दिया, एक ट्राइंगल के ऊपर है और एक क्या है बच्चों? ट्राइंगल के नीचे है। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखना, एक ऐसे बन गया, और सेम ऐसे नीचे वाले से ही मैच कर दो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद रखना, यह वाला एंगल हमारे पास क्या है? 120 का है। तो हमारे पास क्या है बच्चों? 120 का है। तो हमारे पास 120 के कितने एंगल है बच्चों? 120 के हमारे पास टोटल 3 एंगल है। 120 के कितने एंगल है बच्चों? 3 एंगल है। ठीक है, 120 के कितने एंगल है बच्चों? 3 एंगल है। ध्यान से देखना, ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाले क्लोरीन के कितने एंगल पर है?
180 एंगल पर है। तो 180 का एंगल कितना है बच्चों? एक है। 180 का कितना एंगल है बच्चों? एक है। अब याद रखना ये ब्लू वाला क्लोरीन ब्लैक वाले क्लोरीन से 90 पर है, तो इससे 90 पर होगा, इससे भी 90 पर होगा, इससे भी 90 पर होगा। तो ऊपर वाला 3 क्लोरीन प्लेन वाले 3 क्लोरीन के 90 पर होगा, और नीचे वाला एक क्लोरीन प्लेन वाले 3 क्लोरीन के 90 पर होगा। तो हमारे पास 90 का टोटल कितना एंगल है बच्चों? 90 का टोटल 6 एंगल है। क्या आपको मेरी बातें क्लियर है? क्या आपको मेरी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखना, जो ऊपर ब्लू वाला क्लोरीन है ना, दोनों, सॉरी ये, हाँ, ब्लू वाला जो क्लोरीन है ना, इसको बोलते हैं एक्जियल। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्जियल। तो दो क्लोरीन क्या है? दो क्लोरीन एक्जियल में है, एक्जियल में है। और हमारे पास 3 क्लोरीन क्या है? 3 क्लोरीन बच्चों क्या है? इक्विटोरियल में है, इक्विटोरियल में है। 3 क्लोरीन क्या है बच्चों? इक्विटोरियल में है। अब देखो बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ बच्चों, बॉन्ड लेंथ बच्चों जो एक्जियल का होता है, एक्जियल का बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इक्विटोरियल से, इक्विटोरियल से क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। एक्जियल का बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों? इक्विटोरियल से ज्यादा होता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? क्या आप सबको मेरी बातें क्लियर है? गुरुदासपुर, MSG गुरुदासपुर, बताओ बच्चों, आपको मेरी बातें क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है बातें मेरी। तो इतना आप लोग लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हमारे पास पांचवा है, जरा ध्यान से देखो। पांचवा है हमारे पास sp3d2, sp3d2। इसका इसका इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। और साथ ही साथ स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, और साथ ही साथ इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी हम लोग बोलते हैं। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के कितने होने चाहिए? टोटल 6 होने चाहिए। एक एस के लिए, 3 पी के लिए और 2 डी के लिए। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, हमारे पास है SF6। क्या है बच्चों? SF6 हमारे पास एग्जाम्पल है। SF6 हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है। आओ बनाते हैं इसका फोटो, देखो कैसे बनाते हैं। ये सल्फर हो गया, सल्फर के साथ साथ एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक फ्लोरीन यहाँ पे। टोटल हमने बना दिया 4 फ्लोरीन बना दिया, 2 फ्लोरीन और बचे हुए। ये 4 फ्लोरीन बच्चों मान के चलो एक कॉपी के मैंने प्लेन पे बनाया है। तो आपको ये दिख रहा होगा क्या स्क्वायर प्लेनर जैसे हैं क्या? बिल्कुल हाँ, स्क्वायर प्लेनर जैसे हैं। एक फ्लोरीन मैंने ऊपर बना दिया और एक फ्लोरीन मैंने नीचे बना दिया। तो देखना बच्चों, जो मैंने ऊपर फ्लोरीन बनाया है और जो मैंने नीचे फ्लोरीन बनाया है कॉपी के, अब मैं क्या कर दे रहा हूं? ऊपर वाले फ्लोरीन को इन चारों फ्लोरीन से मैच करा दे रहा हूं, मैच करा दे रहा हूं। आप बताओ बच्चों, आप बताओ कि क्या ऊपर एक ऐसे बन गया क्या? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और सेम अगर मैं नीचे वाले से भी अगर मैं मैच करा दूं, नीचे वाले से भी अगर मैं मैच करा दूं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? क्लियर है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से इसमें क्या देखोगे, अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास टोटल ऐसे 4 बॉन्ड है वो 90-90 के हैं। 4 बॉन्ड क्या है बच्चों? आपस में 90-90 के हैं। अगर स्क्वायर है तो 4 बॉन्ड क्या है बच्चों? आपस में 90-90 के हैं। अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला जो फ्लोरीन है प्लेन वाले से कितने का एंगल बनाएगा बच्चों? 90 का बनाएगा। ऊपर वाला जो बच्चों फ्लोरीन है प्लेन वाले से कितने का एंगल बनाएगा? 90 का बनाएगा।
तो फिर से देखो, यह भी 90 का बनाएगा, यह भी 90 का बनाएगा, यह भी 90 का और यह भी 90 का, और सेम नीचे वाला भी सभी चार वालों से कितने के बनाएंगे, 90 के बनाएंगे। तो बच्चों इसमें जो 90 का एंगल होता है वो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। ये बातें क्लियर है। अब 90 के बाद आता है 180 का। ध्यान से देखो, ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले फ्लोरीन से 180 बनाएगा, और ये जो दोनों डायगोनल वाले हैं एक दूसरे के कितने बनाएंगे, 180 का बनाएंगे। जो दोनों डायगोनल वाले हैं वो दूसरे को कितने बनाएंगे, 180 का। बच्चों 180 का टोटल कितना था, 3 था। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कभी कभी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है। बच्चों इसमें सभी बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, इसमें सभी बॉन्ड लेंथ सेम। आल आल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, आल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, आल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। क्लियर है, क्लियर आप सबको। आल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये था बच्चों sp3d2 का। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं बच्चों, एक लास्ट बात कर लेते हैं sp3d3 का। बच्चों sp3d3 का, sp3d3 का लास्ट हम किसकी बात करते हैं बच्चों, sp3d3 का। आओ बात करते हैं sp3d3 में क्या होता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं IF7। किसका एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, IF7। तो अब देखो, बीच में हम I बना देते हैं और 5 फ्लोरीन साइड साइड बना देते हैं। 5 फ्लोरीन हमने कहाँ कहाँ बना दिया बच्चों, साइड साइड बना दिया। अब देखो 5 फ्लोरीन इसको साइड साइड बना दिया, तो आप बताओ इसको हम लोग पेंटागोनल बोल सकते हैं क्या, पेंटागोनल, पेंटागोनल इसको बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 5 फ्लोरीन क्या है, साइड साइड है। अब हमने क्या कर दिया, एक फ्लोरीन को ऊपर बना दिया और एक फ्लोरीन को नीचे बना दिया, और मैंने क्या किया, इन सब से मैच करा दिया। एक फ्लोरीन को पेंटागन, ये 5 पेंटागन मैंने कॉपी पे बना दिया, एक फ्लोरीन ऊपर बना दिया और एक फ्लोरीन क्या बना दिया, नीचे बना दिया। तो क्या बच्चों हम इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोल सकते हैं क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम है बच्चों, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। गुरदासपुर बच्चों बताओ, बच्चों क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा। तो मैंने रिकॉल करा दिया। वैसे वैसे ना, sp3d2 वाले में ये सब एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, sp3d2 वाले में सब एग्जाम्पल लिख लो। सब में अगर देखोगे ना, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड और हमारे पास लोन पेयर मिला के टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल 6 हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। लिख लो आप लोग इसको, इस सभी को लिख लो आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने, ये एग्जाम्पल लिख लो। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के बच्चों कितने होंगे, टोटल 6 होंगे।
टोटल 6 हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 हो जाएंगे। प्लीज रिपीट सर। देखो SF6 में बच्चों ध्यान से देखो, ये सल्फर का जो हमारे पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर हमारा बच्चों जो होता है, सल्फर हमारा 16 ग्रुप का होता है, ऑक्सीजन के नीचे वाला। तो सल्फर के बच्चों आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 का 6 क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? क्या नहीं है। तो जब 6 का 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसके लिए क्या होगा? sp3d2 हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं AlF6 पे, AlF6 पे। तो बच्चों एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इसके पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 6 का 6 इसने बॉन्डिंग बना लिया। देखो 6 फ्लोरीन है, जब 6 फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हमारे पास sp3d2 हो जाएगा। PF6 माइनस देख लो, फॉस्फोरस के पास 6 बॉन्ड है, इसका भी क्या हो जाएगा? sp3d2। ICl5 देख लो, क्लोरीन के आयोडीन के पास आउटर मोस्ट में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो इसने शेयरिंग से बना लिया सिग्मा बॉन्ड, 5 तो इसने शेयरिंग से सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। क्या इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? लोन पेयर बोलेंगे। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल 6, और 6 के लिए क्या होगा? sp3d2 होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? क्लियर है बातें? ऐसे पूछता है पूछता है बच्चों, ऐसे पूछता है। तो इतना आप लोग करो। सर पेंटागोनल बाई पिरामिडल में तो 90 डिग्री से कम एंगल, हाँ जी 90 डिग्री से। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में आप लोग क्या करो, 360 से 5 में डिवाइड कर दो, कितना कितना आएगा? 72 के आसपास आएगा। तो वही आपका क्या होता है? वही आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल में होता है। लेकिन जो बाकी पेंटागोनल होता है, ऊपर वाला जो फ्लोरीन होता है, क्या उससे तो 90 बनाएगा ना? उससे 90 बनाएगा, 5 ऊपर 90 बनाएगा, 5 नीचे नीचे 90 बनाएगा, टोटल 10 90 का बनाएगा। क्लियर है गुरदासपुर बच्चों? तो थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, ठीक है? ये ना sp3d3 के बारे में लिख लो आप लोग, sp3d3 के बारे में लिख लो, जो आप लोग पूछ रहे थे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये लिख लो आप लोग, ये आप लोग लिख लो। हो गया बच्चों? हो गया? बताओ आप लोग। अभी नहीं हुआ? लिखो आप लोग, लिख लो आप लोग। देखो sp3d3 में ना, ध्यान से देखो, sp3d3 में ना एक s का ऑर्बिटल यूज हुआ है, p के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, और d के भी 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। एक s का ऑर्बिटल यूज हुआ है, p के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, और d के भी 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। चलो आज जरा क्वेश्चन करते हैं, जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा आप लोग? ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा? सेकंड? और भी बच्चे बताओ। और भी बच्चे बताओ सेकंड। और बच्चे बताओ, और बच्चे क्या होगा?
सेकंड, ये JEE 2024 में पूछा गया है। देखो सिंपल सी बात, अगर ध्यान से देखो, अगर पहले की बात करोगे, पहले की बात, तो हमारे पास पहले में क्या आएगा, H2O आएगा, H2O। अब H2O को आपको पता है बच्चों, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो तो इसने क्या किया, शेयरिंग में लगा दिया, इसके पास 4 और बचे हैं। तो ध्यान से देखो, क्या इसके पास दो तो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, और दो क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर है। क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर है। टोटल इसके पास कितने हो गए, टोटल इसके पास 4 हो गए। और 4 के लिए क्या होता है बच्चों, sp3 होता है। तो जहां जहां वाटर होगा वहां वहां क्या होगा, sp3 होगा। पहला और तीसरा तो होगा ही नहीं, हमें ढूंढना है sp2। क्या ढूंढना है बच्चों, sp ढूंढना है। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ध्यान से देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में अगर देखोगे सेकंड एग्जांपल, तो आपके पास आएगा BF3। और BF3 को मैंने बताया टोटल इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp2 होता है। इसका फोटो देख लो NO2 का, तो एक ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और एक पे माइनस है। तो आप बताओ, आप बताओ, यह एक सिग्मा बॉन्ड है ही, और यह भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल हमारे पास क्या है बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड है। और आपको पता है कि एक नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, यानी टोटल 3, टोटल 3 के लिए क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या आप सबको क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ना, वो आंसर है इसका, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनमें दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो आप बताओ, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने देख लिया, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है sp2। और अगर मैं NO2 की बात करूं, NO2 की माइनस की बात करूं, तो इसका भी अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्मा है, और एक क्या है बच्चों, एक लोन पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है। टोटल 3, और 3 के लिए क्या होता है बच्चों, sp2 होता है, sp2 होता है। लास्ट पेज देख लो, लास्ट पेज देख लो आप लोग, लास्ट पेज आप लोग देख लो, देख लो आप लोग लास्ट पेज। हो गया होगा, शायद हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक बार जरा ये बता दो आप लोग, ये बता दो आप लोग, ये आप लोग बता दो, ये भी 24 में पूछा हुआ है, 24 में पूछा हुआ है ये भी, ये आप लोग बता दो। बता दो बच्चों क्या होगा, ये आप लोग बता दो, क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा आप लोग बता दो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, हमारे पास किसकी बात कर रहा है, इथाइन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चों, इथाइन का।
देखो इथाइन का फोटो कैसे होगा, मतलब कैसे बनाते हैं इसको। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा क्या, आपको पता होगा किसमें क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कुछ ऐसे हो गया इथाइन। नंबरिंग कर लेते हैं, एक कार्बन और दो कार्बन। अगर मैं बात करूं पहले कार्बन की, तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको हम सिग्मा में काउंट करेंगे, इसको भी हम लोग सिग्मा में काउंट करेंगे, और लास्ट दो को हम किस में काउंट करेंगे बच्चों, पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम किस में काउंट करेंगे, सिग्मा में काउंट करेंगे। अगर मैं बात करूं पहले कार्बन की, तो पहले कार्बन के पास टोटल क्या है बच्चों, पहले कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में होता नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है। दो सिग्मा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो जरा ध्यान से देखना। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन इथीन, तो ये हो गया इथाइन। ये क्या होगा बच्चों, इथाइन। अब हम बना ले रहे हैं इथीन, बना ले रहे हैं। तो इथीन का फोटो कुछ ऐसे होता है, डबल बॉन्ड सी एच और एच। यह हो गया इथीन, हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इथीन हो गया। ऊपर वाला क्या है, इथाइन है, ठीक है। कुछ ऐसे है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसके जस्ट बाद डबल बॉन्ड होगा, उसके सब जस्ट बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बच्चों सबसे बड़ा जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सही बात है, इथाइन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होगा इथीन से, तो ये बातें तो बिल्कुल सही है। बोथ कार्बन आ रहा है एसपी हाइब्रिडाइज, तो पहला नंबर कार्बन भी एसपी हाइब्रिडाइज है, दूसरा नंबर कार्बन भी एसपी हाइब्रिडाइज है, क्योंकि दोनों के पास क्या है बच्चों, दो सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर वगैरह नहीं है। दूसरा बातें भी सही है, इथाइन इज लीनियर। बच्चों अगर एसपी होगा तो आपको पता है एसपी होता है तो लीनियर होता है, ठीक है। अब लिखा है कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन इथीन। बच्चों आप बताओ, अगर तीन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा कि दो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, तो तीन वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है, दो वाला कम होता है। तो इस रीजन से चौथा वाला ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। तो और हमसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो हमारे पास फोर्थ वाला क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ये आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिख लो, इस ऑप्शन को आप लोग लिख लो। इस ऑप्शन को आप लोग लिख लो। लिख लिया होगा शायद, लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, डन हो गया। गुरदासपुर, बच्चे बताओ। चलो लिख लो लिख लो, लिख लो थोड़ा सा और, दो एक मिनट का और टाइम लेके लिख लो आप लोग। 1 मिनट का आप लोग और टाइम लेके लिख लो। बिल्कुल हो गया होगा। अगला आते हैं बच्चों, अगला आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं वीएसपीईआर थ्योरी की। वीएसपीईआर थ्योरी की मैं बता देता हूं आपको, वीएसईपीआर थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी, ठीक है। मैंने आपको उस दिन कराया था, फिर से आप लोग इसको लिख लो। वीएसपीईआर थ्योरी में क्या होता है, मेनली वही होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बच्चों, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता है, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता है। रिपल्सन करके ये क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे के दूरी पे जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं बच्चों, दूर जाना चाहते हैं। और दूर जाएंगे तो मैक्सिमम दूरी क्या होगी, अगर हमारे पास केवल दो ही बॉन्ड है, तो मैक्सिमम दूरी उनकी 180 एंगल होती है, 180 एंगल, उसको लीनियर बोलते हैं। अगर तीन बॉन्ड है तो मैक्सिमम दूरी 120 होती है, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल, ट्राइगोन क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। अगर हमारे पास चार बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे।
और 2 बॉन्ड को लीनियर बोलेंगे। तो ये चीजें आप लोग लिख लेना जरा, ये चीजें आप लोग लिख लेना जरा, VSEPR थ्योरी में लिख लेना, VSEPR थ्योरी में लिख लेना आप लोग, VSEPR थ्योरी में आप लोग लिख लेना जरा इसको। कहाँ जा रहे हो आप लोग? इसको आप लोग जरा VSEPR थ्योरी में लिख लो, VSEPR थ्योरी में एक हेडिंग डाल के लिख लो आप लोग, एक हेडिंग डाल के लिख लो VSEPR थ्योरी। या फिर वैसे आपने उस दिन लिख रखा था, इतना लिख लो और इतना लिख लो, एक बार इतना लिख लो और इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन दोनों को लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, और ये सी और डी पॉइंट तो जरूर लिख लेना, सी और डी पॉइंट। अब इसमें मेन चीजें बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना, सी और डी पॉइंट लिख लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको आज आज ना हम एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे आज ना, हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को करेंगे। सी और डी लिख लो आप लोग, सी और डी, सी और डी लिख लो। लिख लिया? बैक कर दूं? लिख लो आप लोग। लिख लिया? अब देखो, लास्ट वाला ये लिख लेना, ये वाला लिख लेना, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना, इसमें हमारे पास CH4 है, ध्यान से देखो क्या है हमारे पास, CH4 है, हमारे पास NH3 भी है, NH3 भी है, हमारे पास H2O भी है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो CH4 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर है नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp3 होगा। बात करें NH3 की, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, टोटल 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? sp3 हो जाएगा। और H2O की अगर मैं बात करूं, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो इस हिसाब से हमारे पास इसमें भी 4 हो जाएगा, ये अभी क्या होगा बच्चों? sp3 होगा। ठीक है, अब मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, बॉन्ड एंगल की याद रखना, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यह क्या होगा बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। जैसे देख लो, हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, 4 हाइड्रोजन ऐसे बना लिया मैंने, बना लिया, तो कितना एंगल होगा बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन का बनाऊं, NH3 का, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, आप बताओ बच्चों कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जब इसमें यह लोन पेयर, यह लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेगा, तो आप बताओ दूरी नहीं कर देगा? दूरी नहीं कर देगा। तो 109 डिग्री तो मैक्सिमम है,
लेकिन आप बताओ जब रिपल्सन करके उसको धक्का देगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा ना, और कम होके कितना हो जाता है 107 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों 107 डिग्री हो जाता है। ये बातें क्लियर है क्या? नवदीप कौर बच्चों बताओ, क्लियर है? क्लियर है। ये क्या हो जाता है बच्चों, और भी बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। कम होके कितना हो जाता है 107 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 107 डिग्री हो जाता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? बात करते हैं H2O की। अगर H2O की बात करें बच्चों तो ध्यान से देखो, H2O में तो हमारे पास दो लोन पेयर है, और दो लोन पेयर है तो और भी ज्यादा रिपल्सन, और भी ज्यादा रिपल्सन, धीरे धीरे और भी पास आ जाएंगे क्या, और पास आके कितने बना लेते हैं 104.5 मिनट, या फिर ऐसे कुछ बना लेते हैं। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? देखो पहले वाले में कोई भी लोन पेयर नहीं, जब कोई भी लोन पेयर नहीं तो 109 डिग्री, दूसरे वाले में एक लोन पेयर तो 107, तीसरे वाले में दो लोन पेयर तो 104। लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो आप लोग। कर लिया, कर लिया, थम्स अप करो। हो गया, हो गया। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। देखो, देखो सिंपल सी बात जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, दो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है बच्चों, sp होता है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला AB2 टाइप का होगा। AB2 टाइप का मतलब जैसे कि BeCl2, CO2, और स्ट्रक्चर कैसे होगा, लीनियर होगा। ऐसे ही बात करूं, अगर मान लेते हैं तीन सिग्मा बॉन्ड हो गया, कोई भी लोन पेयर नहीं हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। फॉर्मूला क्या होगा, AB3 टाइप का, जैसे कि BF3 हो गया, NO3 हो गया, BCl3 हो गया, SO3 हो गया। ये सभी के सभी क्या है बच्चों, तीन सिग्मा बॉन्ड वाले हैं, इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। इनका शेप कैसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर जैसे होता है। ऐसे ही बात करूं कि दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हो गया, तो दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर टोटल तीन, और तीन के लिए क्या होता है sp2 होता है। और sp2 होगा तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, SnCl2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। और ये इसका फोटो कैसे होगा, फोटो बच्चों, फोटो इसका, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर होगा। तो आप बताओ बच्चों, बेंट जैसे दिख रहा है क्या, बेंट जैसे, बेंट यानी वी शेप जैसे दिख रहा है क्या, वी शेप, उल्टा भी दिख रहा है क्या, तो एंगुलर बोल लो या फिर बेंट बोल लो, और इसका फॉर्मूला हो गया। तो इतना आप लोग लिखो, इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया, आगे चलो। कर लिया आप लोगों ने, हम सब करो आप लोग, हो गया तो बिल्कुल बिल्कुल। अगला आते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो। अगर मान लो कि चार हो, चार सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर कोई भी ना हो, उसके लिए होगा sp3, फॉर्मूला AB4 होगा। जैसे कि देखो CH4 हो गया, SiCl4 हो गया, सब में चार सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर किसी में भी नहीं है। क्या होगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल होगा। शेप क्या होगा, टेट्राहाइड्रल होगा। ऐसे ही मान लो अगर तीन सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो, तो भी तो टोटल चार हो गए। और चार के लिए क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एग्जाम्पल देख लो, NH3 हो गया, CH3 माइनस हो गया। और इसका फोटो कैसे होता है, एक लोन पेयर होगा और तीन सिग्मा बॉन्ड होगा। और बच्चों इसका जो फोटो होता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। मान लो कि दो सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो लोन पेयर होगा, तो टोटल चार। और चार के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं। sp3 जैसे कि H2O हो गया, H2O में बच्चों दो सिग्मा बॉन्ड होता है, दो लोन पेयर होता है। SF2 हो गया, इसमें भी दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड है, तो शेप बनाने में यही काम आते हैं। तो आप बताओ जरा, ये वेंट जैसे वी जैसे दिख रहा है क्या, एंगुलर जैसे,
तो ये भी एंगुलर शेप है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? हो गया होगा? डन? अभी नहीं हुआ? करो जल्दी। हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो कि एक सिग्मा बॉन्ड हो, तीन लोन पेयर हो। जब बच्चों एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो वो लीनियर जैसे दिखेगा ना, लीनियर जैसे। तो इसका शेप लीनियर होता है। एग्जाम्पल होता है ClO-, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड और तीन लोन पेयर होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो बच्चों 5 सिग्मा बॉन्ड हो और कोई भी लोन पेयर ना हो, जैसे कि PCl5, PF5। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हमने बना रखा है। लेकिन वही अगर 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी सॉ। क्या बोलेंगे? सी सॉ। इसको आप लोग ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, SF4। SF4 में बच्चों कुछ ऐसे होता है, एक सल्फर होता है, और यहाँ पे एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, और यहाँ पे बच्चों इसका लोन पेयर होता है, और एक फ्लोरीन ऊपर होता है, एक फ्लोरीन नीचे होता है। इसको बोलते हैं सी सॉ। यह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई बार पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई बार पूछा हुआ है। 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, सी सॉ। 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, कई बार पूछा हुआ, सी सॉ। SF4 का फोटो कैसे होता है बच्चों? सी सॉ। इसको भी आप लोग लिख लो। सी सॉ। हो गया होगा, ठीक है। इसका देख लो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो, तो इस हिसाब से हमारे पास जो फोटो होता है वो टी शेप होता है। क्या होता है बच्चों? टी शेप होता है। फॉर्मूला उसका क्या है? ClF3, BrF3। ये सब क्या है? टी शेप होता है। ये भी लिख लो आप लोग। पूछता है, कई बार पूछा हुआ। टी शेप होता है, कई बार पूछा हुआ। जैसे क्लोरीन हो गया, और 3 हमारे पास फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। ध्यान से देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, और इसके पास 2 क्या होगा? लोन पेयर होगा। टोटल 5। और 5 के लिए क्या होता है बच्चों? टी शेप होता है। क्या होता है? टी शेप होता है। अगर तीन तीन सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो क्या होगा? टी शेप हो जाएगा। ये शेप वगैरह कई बार पूछा हुआ, आप लोग कर लो, कर लो आप लोग, कर लो आप लोग इसको। और फिर बच्चों मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। इतना करके बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। MOT पढ़ा जाएगा हम लोग, MOT। नवदीप कौर बच्चों।
हाँ, अब अभी लास्ट में कैमरा ओपन हो गया ना आप लोग का, लास्ट में कैमरा ओपन हो गया, तभी से नहीं किए थे आप लोग। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो आप लोग, ठीक है। आप लोग कौन से स्कूल से हो बताओ जरा, चैट बॉक्स में बताओ, कौन से स्कूल से आप लोग हो। अमृतसर, आते हैं अमृतसर, बहुत जल्दी आते हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।